तो गाइस एपिसोड 6 रिवेंज ऑफ किंग फेसेंट एपिसोड स्टार्ट होता है जिसमें एक अनजान आदमी दाइवो के पास आता है और कहता है मुझे किसी ने तुम्हें ये वीडियो दिखाने को बोला है। और हम वो वीडियो देखते हैं जिसमें सेवन और सोफी रस्सी से बंधे होते हैं और उसी वीडियो में उनका लोकेशन भी होता है। जैसे ही दाइवो वीडियो देखता है वो बहुत परेशान हो जाता है और आदमी से फ़ोन लेकर भागता हुआ लोकेशन पर पहुंचता है। और जैसे ही दाइवो उस जगह को देखता है तभी दाइवो को उस जगह पर हुए इंसिडेंट याद आने लगते हैं। तभी वहाँ किंग पेसेंट आ जाता है और दाइवो से कहता है काफ़ी दिन बाद मिले दाइवो। और किंग पेसेंट को देखकर दाइवो बहुत हैरान हो जाता है और कहता है तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं जहां दाइवो और दाफी किंग पेसेंट से फाइट कर रहे होते हैं। उसी वक्त कोई तीसरा इंसान किंग पेसेंट में गोली मार देता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में जाता है और हम किंग पेसेंट को देखते हैं जिसकी आधी बॉडी मशीन की होती है। और किंग पेसेंट दाइवो से कहता है चलो इस फाइट को पुराने तरीके से लड़ते हैं जिसमें तुम्हें सिर्फ 15 मिनट तक सरवाइव करना है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किंग पेसेंट दाइवो को एक बॉल बनाकर उसके साथ खेलने लगता है। तभी दाइवो उससे पूछता है सेवन और सोफी कहाँ हैं। किंग पेसेंट कहता है कौन वो नाई, उसके लिए तो मैं स्टैंड से एक गिफ्ट लाया था। तभी सीन पास्ट में शिफ्ट होता है जहाँ कुछ लोग एक मशीन को देख रहे होते हैं जो कुछ ही सेकंड्स में बालों के स्टाइल को चेंज कर रहा होता है। और सेवन भी अपने बालों को चेंज कराने के लिए मशीन को ट्राई करता है और तभी वो मशीन सेवन और सोफी दोनों को पकड़ लेता है और समुद्र की तरफ लॉन्च हो जाता है। और किंग प्रेजेंट कहता है अगर वो लोग तुम्हें वापस चाहिए तो तुम्हें मुझे हराना होगा। तो दाइवो कहता है अगर तुम्हें मुझसे लड़ना ही है तो अपनी ये मशीन की बॉडी को हटाकर मुझसे लड़ो डरपोक कहीं के। ये सुनते ही किंग फेसेंट दाइवो में एक जोरदार लात मारता है और दाइवो को पकड़ के कहता है मैं कोई डरपोक नहीं हूँ, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है पिछले कुछ सालों में मैं किस दर्द से गुजरा हूँ। फेसेंट कहता है जब तुमने फाइट में मुझे हरा दिया तो चिकन फार्म के लोगों को पैसों में घाटा हुआ तो उन लोगों ने सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर डाल दिया और मुझे जान से मारने की कोशिश की, पर मैं वहाँ से भाग गया। तभी एक ब्लू लाइट मेरे ऊपर पड़ी और मुझे अपने साथ ले गई। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को ऐसी जगह पाया जो पहले मैंने कभी देखी ही नहीं थी, क्योंकि मैं एक स्टैन की लैब में था और उन लोगों ने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जिससे मैं ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। पर मैं अपनी किस्मत को बदलना चाहता था और इसलिए मैंने उस एक्सपेरिमेंट को सरवाइव किया और पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग बन गया। और उन लोगों ने मुझे एक जीता जागता हथियार बना दिया और अब मैं स्टैन का एक एलिट सोल्जर हूँ। और कल ही मैंने एक स्वानवू के किलर को मारा है और उससे मुझे पता चला कि तुम्हारा भी नाम बाउंटी लिस्ट में है। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी खुशी हुई ये देखकर। मैं तुम्हें मारूंगा और मुझे उसके पैसे मिलेंगे। ये सुनकर दाइवो कहता है तुम्हें लगता है ये टीन का डब्बा पहनकर तुम स्ट्रांग बन गए हो। तो किंग फेसेंट कहता है और तुम तो बिना DX इन्हेंसर के बस एक मोटा चिकन हो। तो दाइवो कहता है सालों की ट्रेनिंग से अब मैं बिना इन्हेंसर के ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। और ये कहकर दाइवो अपने एडवांस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और किंग फेसेंट के हाथ को पिचकाने लगता है। उसके बाद वो दोनों फाइट करने लगते हैं और फाइट के दौरान ही दाइवो किंग फेसेंट की चेस्ट में अपने पंजों से कट मार देता है। तभी किंग फेसेंट दाइवो के फाइटिंग स्टाइल को एनालाइज करता है और दाइवो पर फायर करने लगता है। दाइवो उससे बचते हुए किंग फेसेंट को पीछे से पकड़ता है और उठाकर ज़मीन पर पटक देता है और कुछ ही टाइम बाद दाइवो फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। तभी किंग फेसेंट दाइवो को अपने पैर से दबा लेता है और कहता है तुम्हारा खेल ख़त्म हुआ। तो दाइवो किंग फेसेंट से कहता है तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो मुझे मार दो लेकिन सेवन और सोफी को छोड़ दो। तो किंग फेसेंट कहता है मुझे तो लगा था तुम इंसानों से नफरत करते हो और उन्हें मार देना चाहते हो। तो दाइवो कहता है हाँ मैं सभी इंसानों को मार देना चाहता था और इसी वजह से मैंने सेवन को किलर बना दिया और मैं चाहता था इंसान एक दूसरे को मार दें बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने हमें चिकन फार्म में मरने मारने पर मजबूर किया था। पर सेवन सबसे अलग है, उसने कभी अपने टारगेट को मारा ही नहीं बल्कि उसने तो उन्हें बचाया। और पता नहीं क्यों सोफी सेवन को इतना पसंद करता है और जब मैं उन्हें साथ में देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरी फैमिली फिर से कंप्लीट हो गई हो और इसी वजह से अब मैं खुश हूँ। ये सुनकर किंग फेसेंट और भी गुस्से में आ जाता है और कहता है क्या बकवास कर रहे हो और दाइवो को फिनिश करने लगता है। और तभी वहाँ दाफी आ जाता है और किंग फेसेंट पर अटैक कर देता है और दाफी को देखकर दाइवो बहुत हैरान हो जाता है। उसके बाद किंग फेसेंट गुस्से से पागल हो जाता है और दाफी पर अटैक करता है। तभी सोफी
किंग फेसेंट को पीछे से पकड़ लेता है और हम देखते हैं दाफी असल में 7 होता है और 7 किंग फेसेंट के हाथ के वायर को काट देता है, जिससे उसकी बॉडी बंद पड़ जाती है। उसके बाद 7 कहता है तुम्हें कैसे पता था दाफी में ट्रांसफॉर्म होने से ये गुस्से से पागल हो जाएगा। और तभी किंग फेसेंट कहता है तुम दोनों को तो मैंने समुद्र में लॉन्च कर दिया था। तो 7 कहता है जब हम समुद्र की तरफ लॉन्च हुए तो हम एक सबमरीन से जा टकराए और उन्होंने हमें फिर से आइलैंड की तरफ लॉन्च कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं 7 और सोफी किंग फेसेंट को गुस्से से घूरने लगते हैं। तभी दाइवो कहता है चलो दोस्तों अब घर चलते हैं, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि अब सब बराबर है। और 7 किंग फेसेंट को घूरते हुए वहाँ से चल देता है। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं और 7 दाइवो के पट्टी बांध रहा होता है। तभी दाइवो 7 से कहता है फाइट के वक्त जो मैंने कहा था क्या वो तुमने सुना। तो 7 कहता है दाइवो मेरा पास्ट मुझे नहीं याद है, लेकिन कभी कभी मुझे पास्ट के इंसिडेंट याद आते हैं और उससे मुझे समझ आता है पास्ट में मैं कैसा इंसान था। इसीलिए मुझे अपनी ये लाइफ ज़्यादा पसंद है और मुझे खुशी होती है तुमने मेरी जान बचाई और मुझे अपने पास रखा। ये सुनकर दाइवो खुश हो जाता है और इसी के साथ हमारा 6th एपिसोड ख़त्म हो जाता है।